जो ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो करते हैं मात्रा के बारे में। हम कहते हैं आपको 6 चम्मच कैंसर किट लेना है, 6 चम्मच कैंसर किट लेना है। अब चम्मच में, अब ये भी चम्मच है, इससे छोटे भी चम्मच होते हैं और इसी में थोड़ा सा बड़ा भी होता है। एक बार एक लफड़ा तो ये है, और दूसरा जो मैटर है वो ये कि ये चम्मच आप जो भर रहे हैं, एक तो ये चम्मच भरा जा रहा है और एक ये चम्मच भरा जा रहा है, करीब करीब आधा फर्क पड़ गया इसमें। आपको चम्मच में बोल रहा हूं, इसका मतलब 5 ग्राम बोल रहा हूं। एक चम्मच का मतलब 1 टीस्पून का मतलब हो गया 5 ग्राम। आप अखबार का ऐसा टुकड़ा लीजिए, उसकी कांटे पे रख दीजिए। अब आपको 6 चम्मच का मतलब होता है 30 ग्राम। अब देखना गड़बड़ कैसे होती है, देखना आप। ये 1 चम्मच ले लिया मैंने, लो साहब ये 8 ग्राम का हो गया, और अब 1 चम्मच ले रहा हूं, लो साहब आधा फर्क पड़ गया। अब आपको ये करना है कि ये तो हिंदुस्तान में खूब चमचे हैं और चमचों से भरी हुई दुनिया है। हाँ, कोई किसी का चमचा, पोता दादा का चमचा, पोती दादी की चमची। हाँ, अरे प्रेम से रहो ना परिवारों में। ये हो गया साहब आपका 30 ग्राम। ओके, अभी आपका 30 ग्राम हो गया। 1 ग्राम ज्यादा रख लो अखबार के कागज का। ये 30 ग्राम हो गया। अब इस 30 ग्राम को ऐसी एक प्लास्टिक की, या ये इस तरीके का, ये आपका ये ऐसा कोई डिस्पोजल, मान लो अगर इसमें आपका नाप बैठ जाता तो सबसे अच्छी बात है। अगर ये, जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लो, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि अगर ये एक पूरा डिस्पोजल ऐसा हो गया आपका 30 ग्राम का, दैट्स ऑल राइट। नहीं बैठता है तो ये आपने एक बोतल ली, इस बोतल में आपने ये दवाई डाली, मान लो यहां तक आई दवाई, यहां तक, इस जगह तक, और आपको चाकू लेके इस जगह से इसको काट देना है। का ये आपका नाप हो गया, ठीक। अब रक्त शोधन भी 30 ग्राम ही लेना है, तो रक्त शोधन के लिए भी ये नाप हो गया। अब इसके आधी दवाई लेनी, जैसे उदाहरण के लिए कब खांसी, जैसे किसी को फेफड़े का कैंसर, उसको कब खांसी दी, वो कितनी है, 3 चम्मच है। 3 चम्मच का मतलब 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम का एक नाप बना लो। सेम ये जो विधि मैंने आपको बताई उस विधि से। अब आपकी ये दवाई आपने ले ली, रक्त शोधन को भी शामिल कर लो, कैंसर किट को भी शामिल कर लो। ध्यान से सुनना, रक्त शोधन भी शामिल हो गई, कैंसर किट भी शामिल हो गई, कफ खांसी भी शामिल हो गई, और भी मान लो जैसे आपको और कोई मेडिसिन जिनका काढ़ा बनना। केवल एक दवाई है आपकी जो आपको जो कीमो के नाम से है, ये औषधि का काढ़ा नहीं बनाना है, कीमो औषधि का काढ़ा नहीं बनाना है। कीमो औषधि का बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को लेनी। तो 2 चम्मच का नाम बना लो, आधा गिलास पानी कर लो, सिंपल पानी जो अपना होता है, उस सिंपल पानी में जैसे आपने गिलास ले ली और उस गिलास में डाल दिया 2 चम्मच, रात भर भीगने दिया, सुबह मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, छान के, और उसमें थोड़ा सा जितना शहद आपको पसंद है, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच शहद डाल के पी जाओ। जैसा मुझे शहद पसंद नहीं है, कोई बात नहीं भैया, ऐसे ही पी लिया। ये आपका कीमो का चैप्टर हो गया। सुबह भिगो जिसको शाम को, और शाम को जिसको भिगोते हो उसको सुबह। समझ, बहुत सिंपल। कीमो रख दो एक तरफ,
क्लियर? कोई डाउट? 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को पानी में भिगोना है। भिगो के मिक्सी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हाथ से मत लो और छान लो और पी जाओ। एक काम हो गया क्लियर, नंबर 1। अब आ जाते हैं अपन इस पर। ये जो दवाई आपकी थी 6 चम्मच रक्तशोधन, अच्छा इसमें भी एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको। करीब करीब प्रत्येक रोगी को 1 चम्मच से दवाई शुरू करनी है। जैसे 1 तारीख 1 चम्मच रक्तशोधन, 1 चम्मच कैंसर किट, 1 चम्मच कफ खांसी या पीलिया लीवर, मान लो लीवर का कैंसर है तो पीलिया लीवर 1 चम्मच वो। यानी कि आपके पास जितनी काढ़ा बनाने वाली औषधियां हैं उन सभी औषधियों का 1-1 चम्मच ले लिया और नियर अबाउट 200-250 ml पानी ले लिया। इस वजह से आपने पानी ले लिया, पानी लेके आपने दवाई को इसमें डाल दिया और इसको उबालने के लिए आपने गैस पे रख दिया। 2 उबाले आने दो अच्छे, केवल 2। चाय उबलती वैसे 2 बार अच्छे से मतलब उबाले आ गए। उबाला आने के बाद में ऐसा थर्मस ले लो और उस थर्मस में पानी सहित दवाई सहित सब अंदर डाल दो। छानना नहीं है, अभी नहीं छानना है। वापस दोहरा रहा हूं, पानी ले लिया करीब 200-250 ml। अब शुरू का दिन है ये, 1 जनवरी की बात कर रहे हैं अपन। 1-1 चम्मच ले लिया और पेशेंट की और ज्यादा ही खराब है तो हालत खराब है तो आधा चम्मच ले लो, डाल दिया। 2 उबाले ले लिए, थर्मस में डाल दिया, डाल के और ढक्कन लगा दिया और बहुत श्रद्धा के साथ में इसके रख दिया कि ये मेरी औषधि है, मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। एक बात ध्यान से सुने, अगर आप अपनी औषधि खुद बनाते हैं, जो कैंसर पेशेंट है और अपनी औषधि का निर्माण अगर स्वयं करता है तो वो व्यक्ति कम से कम 60 दिन पहले ठीक होता है। ये बिल्कुल क्लियर है। कई ऐसे पेशेंट हैं जो बीबी से दवाई बनवा रहे हैं, बीबी, और 2 साल से दवाई ले रहे हैं। बीबी तुम्हारी दवाई बनाने के लिए थोड़ी है, तेरी दवाई तू बना ले यार, इतना रेस का को बन रहा। ओके, हो गया। अब आपने सुबह जो इसमें उबाल के डाला था वो शाम को इसको वापस ढक्कन खोल लो, डालो वापस उसी तपेली में और 1 उबाला लो, 1 उबाला ले लिया। अब इसको आप छान लो। अब आपके पास मान लो ये 200 ml दवाई बड़ी, उदाहरण के लिए आपके पास 200 ml मतलब मेडिसिन बची आपके पास। आपने 300 ml पानी लिया था, 100 ग्राम खत्म हो गया ml, 200 ml बचा। अब इस 200 ml के 4 टुकड़े कर लो। 50 ml की 1 घूंट होती है। ये दारू पीने वाला कैसे पीता, पूरे कट के थोड़ी पीता है। हाँ, इसमें हंसने की क्या बात है, अपने जिंदगी में यही दारू है, यही नशा है, यही आनंद है, ये अमृत है अपने लिए। वो पी रहे हैं, मर रहे हैं, अपन पिएंगे, जिएंगे। बहुत बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। तो आपको घूंट घूंट करके पीना है, सिप सिप करके पीना है। मतलब आप अगर गट करके पी जाओगे एकदम तो आपको 2 खतरे हैं। पहली बात तो ये कि आपका आमाशय उस चीज के लिए पहले आदत में नहीं है, तो आपको लूज मोशन हो सकता है, वो आदत में नहीं है, वो आपको वोमिटिंग मतलब आपको उल्टी हो सकती है। और तीसरा, वो जो आपने पिया वो जैसे तैसे उसने थोड़ी देर तक तो कोशिश की, बाद में हो सकता है आपको एलर्जिक हो जाए, मतलब आपको घृणा हो जाए उससे, अरे बाप रे मैं तो नहीं पी सकता। ओके, ये तरीका हो गया। सुबह का बनाया हुआ औषधि शाम को छान के लेनी है और शाम को बनाई हुई औषधि सुबह छान के लेनी है, छान के लेनी है, छान के लेनी है।